नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी की एग्ज़ाम क्या होती है, एमपीपीएससी की एग्ज़ाम में अपीयर कौन हो सकता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं और उसकी एक सटीक तैयारी कैसे करें। ये सारी ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ एमपीपीएससी के लिए, साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए, और मेरा पॉलिटिकल साइंस में 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे और मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ उसके बेस पे आपको बताऊंगा कि एक बच्चे प्रॉब्लम फेस कहाँ करते हैं और चीज़ें क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज वीडियो में डील करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एमपीपीएससी की एग्ज़ाम की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए, या नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि एमपीपीएससी का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि क्या है, आपकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, जो कि आपकी एग्ज़ाम लेता है। जैसे ग्रुप बी की एग्ज़ाम यूपीएससी लेता है, आपके ग्रुप ए की एग्ज़ाम, साथ ही साथ स्टेट्स में जो हर स्टेट में स्टेट पीसीएस रहता है वो लेता है आपकी स्टेट की एग्ज़ाम। तो एमपीपीएससी का आपको बता ही दिया है। अब एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है वो हर साल होती है आपकी, लगभग फरवरी में प्री हो जाती है, मई जून में मेंस, और अक्टूबर नवंबर में आपका इंटरव्यू हो जाता है। अभी जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से अगर एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करेंगे तो दोस्तों, एग्ज़ाम आपके 3 चरणों में होती हैं। सबसे पहले होगी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, और साथ ही साथ उसके बाद होती है मेंस एग्ज़ाम, जिसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा, और उसके बाद फाइनल में जाकर होता है आपका इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं साक्षात्कार। अगर हम बात करेंगे कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, कितने मार्क्स की चीज़ें आती हैं, तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में तो उसमें आती है 10 यूनिट। 10 यूनिट का मतलब होता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, पर यूनिट से 10 क्वेश्चन। पहली दूसरी यूनिट जैसे कि सारे सिलेबस में वो तो आता ही है हर बार, जो कि आपको आगे बता देंगे सिलेबस को डिकोड करते समय। और पहला होता है जीएस का पेपर, जिसको बोलते हैं जनरल हिस्ट्रीज पेपर फर्स्ट, और दूसरा होता है जीएस सेकेंड। देखो, पीएससी की भाषा में वो जीएस सेकेंड है, लेकिन कोचिंग वाले बोलते हैं आपको सी सेट का पेपर। और जीएस सेकेंड के पेपर में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें आपकी मैथ्स आती है, रीजनिंग आती हैं, और कुछ हिंदी वगैरह, ये सारी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह चीज़ें आती है आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए। पहली जो एग्ज़ाम होती है आपकी स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जो है स्टेट सर्विस की एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो आपका कट ऑफ बनेगा पेपर फर्स्ट के बेस पे, और अगर आप फॉरेस्ट की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के बेस पर बनता है। तो 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है पेपर फर्स्ट में, और साथ ही साथ सेकंड पेपर में भी यही होता है। सेकंड पेपर अगर स्टेट सर्विस की एग्ज़ाम दे रहे तो आपका 40% मार्क्स लाने रहते हैं, जनरल में 5-5% आप कैटेगरी वाइज कम कर सकते हैं। तो ये हो जाती है आपकी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात। अगर बात करेंगे मेंस एग्ज़ाम की, तो दोस्तों मेंस में होते हैं आपके 6 पेपर। 6 पेपर में से पेपर फर्स्ट, जिनको बोलते हैं शुरुआत के 4 पेपर को बोला जाता है जीएस पेपर। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन। तो पेपर फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो पेपर फर्स्ट का होता है आपका इतिहास, और साथ ही साथ जियोग्राफी मतलब भूगोल और इतिहास। दूसरा पेपर होता है आपका पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, जिसको बोलते हैं राजनीति और समाजशास्त्र। पेपर नंबर 3 जो होता है आपका साइंस टेक और इकोनॉमिक्स, विज्ञान पर्यावरण और इकोनॉमिक्स का। चौथा पेपर होता है आपका एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। एथिक्स का मतलब होता है आपका नीति शास्त्र का, और साथ ही साथ उद्यमिता का। और 5वां पेपर होता है आपका हिंदी का, और छठा पेपर होता है आपका ऐसे का। देखो, शुरुआत के 4 पेपर होंगे आपके 300 मार्क्स के, 3 इंटू 4 यानी 1200 नंबर के शुरुआत के 4 पेपर होते हैं। और अगला पेपर जो होता है 5वां हिंदी का, जो कि होता है 200 मार्क्स का, और छठा पेपर होता है 100 मार्क्स का। तो ऐसे करके हो जाता है आपका मेंस में 1500 मार्क्स। और प्रिलिमिनरी एग्जाम का तो आपको बता ही दिए हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर फर्स्ट और 200 नंबर का पेपर सेकेंड। तो 400 नंबर की प्री एग्ज़ाम होती है, और जो कि आपकी केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है वो पास करे कि आपको कट ऑफ मेरिट में उसका नहीं जाएंगे, उसके बाद आप मेंस में जाते हैं। हाँ, अगर मेंस का मैं आपको बताई हूँ कि 4 पेपर होते हैं 300 नंबर के, और 5वां पेपर 200 नंबर का, और छठा पेपर जो होता है आपका 100 नंबर का। मतलब ये हो जाते हैं 1500 नंबर की मेंस एग्जाम। अब अगर बात करें हम इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू होता है 185 यानी 185 नंबर का, और इंटरव्यू का मतलब होता है आपका साक्षात्कार। तो ये हो जाती है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। अच्छा, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन क्या है, पात्रता क्या है। तो एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जिन लोगों की एज 21 ईयर, पहला क्राइटेरिया क्या है, पहली बात पहला क्राइटेरिया है 21 साल एज हो चुकी हो। और दूसरी बात, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका हो। ग्रेजुएशन का मतलब होता है 3 साल वाला डिग्री, या अगर किसी के 4 साल वाला चल रहा तो 3 साल के बाद वो अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, या ग्रेजुएशन के इक्वलेंट 3 साल तक की कोई भी डिग्री, जैसे किसी के इंटीग्रेटेड रहता है, बीए बीएड रहता है, तो वो 3 साल के बाद चौथे साल में अगर तो अपीयर हो सकते हैं। अगर किसी के 20 साल और 9 महीने भी हो तो वो भी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएगा। और जनरली एग्ज़ाम 1 जनवरी से या 1 अगस्त से काउंट करते हैं उसकी एज। अब बात आती है कि एग्ज़ाम क्या क्या देख लिया हमने, एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है,
एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशन क्या है। अब बात आती है कि एग्ज़ाम की तैयारी शुरुआत कैसे करें। तो देखो, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। एमपीपीएससी वेबसाइट पर जाकर उसका जैसे कि सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर लेना, सिलेबस देखना है। एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बता ही दिया हूँ, उसके बाद भी कोई समस्या आती है तो मैं आपको बता सकता हूँ। अब बात करें कि जैसे प्री मेंस इंटरव्यू होने के बाद आपकी जॉब कौन सी लगती है। तो देखो, सबसे टॉप रैंक की जॉब आती है वो डीसी मतलब डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद आती है जो कि अब की बार 12-13 लोगों का हुआ है। अगली पोस्ट आती है आपकी डीएसपी, जिसको बोलते हैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद आती है सीएमओ, सीईओ, एडी, सीटीआई। बहुत सारी 20 से 25 पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में आती रहती है। अब बात करेंगे कि इसकी तैयारी की शुरुआत कैसे करें हम। तो शुरुआत करने के लिए दोस्तों कोई सा भी एक टॉपिक उठाएं। टॉपिक मतलब पॉलिटी, जो कि हमारे बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। एक बार किसी भी सब्जेक्ट को आप बेसिक से पढ़ें। पहले आपको कोई भी एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है, केवल और केवल आपको सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना है। जैसा कि बहुत सारे लोग आपको देखते मिलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़े, तो अगर आपके लिए कन्वीनियंट है या अगर आप समझ पाते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई सा भी यूट्यूब पे जाएं आप, या अगर बेस्ट तो ये रहेगा कि कोई सी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ले। हाँ, कोई ऑफलाइन कोचिंग देखते समय ये रहे कि क्या उस स्तर का टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आप एक थोरोली एक साल में लगभग कोर्स की थोड़ी जानकारी लें। और कोचिंग जाने का मतलब होता है कि पढ़ना कैसे। कोचिंग से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। कोचिंग में केवल आपको ये रहता है कि पढ़ना कैसे। अगर आप पढ़ना सीख गए तो आप मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको करना है सिलेबस देखना है, या कोई सी भी एक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी उठा लिया, हिस्ट्री उठा लिया, 2 टॉपिक उठाएं एक साथ में। और दोनों को क्या करेंगे, कोई से यूट्यूब के वीडियो देख लिए, या टॉपिक एमपीपीएससी के मेंस के टॉपिक के हिसाब से थोड़ा सा वीडियो देखा। उसके बाद आपका प्राइमरी काम रहेगा, पहले ही दिन से आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर जाएं और एक बार सारे ही क्वेश्चन देखें प्रीलिमिनरी एग्जाम के। उसके बाद साथ ही साथ मेंस एग्जाम के भी एक एक पेपर देखें। केवल देखना है आपको, उसके साथ साथ पढ़ते रहना है। तो शुरुआत के 6-7 महीनों में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो, जनरली मैंने ये देखा है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, मतलब समय ऐसा हो जाता है कि 1-1, 2-2 साल से कोचिंग जाते हैं लेकिन उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं देखे होते हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं या सिलेबस नहीं देख रहे हैं तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एट द एंड आपको पास होना है या ज्ञानी बनना है। अगर आपको पास होना है तो आप कोशिश करें कि क्वेश्चन वाइज या टू द पॉइंट पढ़ना है। ज़्यादा हम क्या करते हैं, जनरली हिंदी माध्यम के बच्चों की समस्या ये है कि वो बनना चाहते हैं ज्ञानी, और ज्ञानी लोगों का कभी सिलेक्शन होता नहीं है। आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, और हमारा स्कूलिंग भी इतनी अच्छी हुई होती नहीं है, तो हमें चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी समस्याएं आती हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि एक बार बेसिक पढ़ें, या तो ऑफलाइन कोचिंग जाएं तो जा सकते हैं, ऑनलाइन अगर जाएं तो जैसे मैं आपको जितने भी टॉपिक हो, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं सभी आपको पढ़ाऊँगा टू द पॉइंट। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएं, और यही अगर आप तरीका रखें तो 6-7-8 महीनों में आपकी धीरे धीरे चीज़ें होने लगेगी। और अगर आप सोच रहे कि सीधा आप ऑनलाइन से ही समझ जाएँ, तो देखो यार, ऑनलाइन तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। तो एक बार तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई सी कोचिंग ज्वाइन कर ले, और कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे और आपके साथ वाले अच्छे लोग हैं तो फिर आप तैयारी बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों बहुत सारी समस्याएं आती हैं आने वाले समय में। और अब आपको पता होगा कि 50 से 60 पोस्ट आ रहे, तो व्यक्ति उसमें तैयारी करेगा कैसे। 50-60 पोस्ट में अभी अगर परसों का रिजल्ट देखें, अभी जो आया है आपका एमपीपीएससी 2024 का, तो उसमें लगभग 60 से 70% ऐसे सिलेक्शन हुए हैं जिनका कहीं ना कहीं पहले हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम आपका समय मांगती है। और आज की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समय की, लैक ऑफ पेशेंस की। क्योंकि आज हम कहाँ से आ रहे हैं जानकारी लेके, इंस्टाग्राम से। और इंस्टाग्राम से अगर आपको बताने वाले हैं ज्ञानी लोग, वहाँ से आपको कभी भी अगर ज्ञान मिल रहा है तो मान के चलिए आप फिर सोच लीजिएगा आपकी तैयारी क्या है। बहुत सारे लोग इंदौर वगैरह कहीं जाते हैं तो वो दुकान वाले से पूछेंगे कि कौन सी बुक पढ़े। अगर दुकान वाला जो 8वीं 10वीं पढ़ा हुआ आपको बता रहा है, या फिर मठाधीश जो रहते हैं, मठाधीश कौन होते हैं, ऐसे लोग जो 7-7, 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका एक भी बार प्री नहीं हुआ है, वो लोगों को क्या गुमराह करके रखेंगे। तो आपको इन सभी लोगों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। केवल और केवल अपना एक टीचर रखें, अपना गुरु माने उन्हें, और उनसे ही मेंटरशिप ले। क्योंकि 10 जगह मुंह मारने से आपका कहीं नहीं होने वाला है। केवल एक चीज़ देखिए, एक टीचर पे रिलाई करो और एक नोट्स पे रिलाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। नहीं तो फिर आप 2-4-8 साल में आप भी ज्ञान देने लगेंगे, आप भी मठाधीश बन जाएंगे। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना बताया है केवल उसी हिसाब से तैयारी करें, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।